हिंदू संस्कृति में अगले जन्म है, पुनर्जन्म है, ये मान्यता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ। आपको अगर जीवन में सच में कुछ करना है तो 10 साल का प्लान बनाओ कि 10 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए और उसे 1 साल में पूरा करो। आप आपके शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लक्षण है आपका शरीर कंप्लेन करता है। अगर आपका शरीर कंप्लेन नहीं कर रहा है तो आप आपके शरीर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कि आपको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि आपके पास में सीमित समय है। वो सच में अगर आप समझ लो, वो बोल रहे जी लेंगे यार, ऐसे लोगों से क्या वास्ता रखना, इनसे दूरी बनाना और खुद को ऐसा तीव्र बनाना कि जीवन के अनुभव हमें आए, हमारा प्रभाव पड़े, प्रभाव से जिए। बता देना खुद को हमेशा कर मरने वाला हूं, तो आपका जो जीवन है पूरी तरह जीवंत हो जाएगा और आप आपके असलियत पे आ जाओगे। क्यों नहीं, तुम तुम्हारे जीवन को, तुम जो भी कर रहे हो उसको उच्च अवस्था तक क्यों नहीं लेके जाना चाहते? दोस्तों, मैं आपको कुछ सालों पुरानी एक हकीकत बयां करता हूं। अमेरिकन एजेंसी नासा का एक उपग्रह गलती से पृथ्वी की कक्षा में आ गया और वो कंट्रोल के बाहर हो गया। जब वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो कहीं भी गिर सकता था और गिरने के बाद वो बड़ी तबाही मचाने वाला था। अभी वो कहाँ गिरेगा इसका कोई अता पता नहीं था। साइंस भी बौखला ला गए थे, क्या करेंगे, क्या होगा पता नहीं। तब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, उसके कुछ दायरे थे, तो संपर्क टूट गया। अगर अंतराल में संपर्क टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की कक्षा में, ग्रेविटी के अंदर जब उसका संपर्क टूट गया तो दिन ब दिन वो पृथ्वी के करीब आ रहा। तो दोस्तों, हमारे भारत में तब बहुत ही अनपढ़ लोग रहते थे। कितने अनपढ़ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बात फैल गई कि स्काईलैब गिरने वाला है। स्काईलैब मतलब उस उपग्रह का नाम था। जब वो गिरने वाला था तो वो कहाँ गिरेगा पता नहीं था, तो हर कोई ये समझने लगा कि हमारे ऊपर गिरेगा और हम खत्म हो जाएंगे। तो कहते हैं गांव में लोगों ने पैसे तक खा लिए थे और सोना तक निगल गया था। सोने के गहने लोग निगल के मर गए। क्यों? सबसे सुंदर चीज क्या है, सबसे मूल्यवान क्या है? सोना है। तो अभी कुछ ही दिन बचे या कुछ ही घंटे बचे, तो जीने वाले हैं नहीं। और वो उसका जो अंदाजा था वो भारत में गिरने वाला था, कहीं भी, क्योंकि उसका जो अंतिम पड़ाव था, एक अंदाजा ऐसा था कि वो भारत में गिरेगा, ज्यादातर वो महाराष्ट्र में गिरेगा। तो लोग पागलों की तरह जो खाना चाहते थे वो खा रहे थे, जो पीना चाहते थे वो पी रहे थे, जिंदगी में जो जो करना है वो कर रहे थे, क्योंकि अभी मौत सामने दिख रही थी। अब आई कि अब आए, अब गिरा कि अब गिरा। तो बाद में ऐसा हुआ, वो सफलता से समुद्र में गिराया गया। तो सबने निश्वास छोड़ दिया। दोस्तों, ये पागलपन क्यों आया? जब हमें मौत दिखती है तो हम सतर्क हो जाते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब उसे पता चलता है कि मेरा समय सीमित है, मेरे पास में अभी समय नहीं है, तो इंसान की संवेदनाएं जागृत हो जाती है और उसके पहले वो कभी नहीं मरता, वो तो अमर होता है। हाँ? आप किसी युवा से पूछो, क्या तुम्हें मौत की डर लगता है? वो कहता नहीं, अभी वो सामने वाला मर गया, वो एक्सीडेंट में गया, वो अटैक में गया, ये वो। मौत हमेशा दूसरों की होती है, हमारी कभी नहीं होती, क्योंकि हमारी जब होती तो पता नहीं चलती ना। हाँ? लेकिन होगी, ये जिसे पता है वो अपना समय को नापता है। जिसने अपनी मौत को स्वीकार लिया वो अपने सीमित समय की जानकारी खुद को देता रहता है, जगाता रहता है। अरे तेरे पास, अरे मूर्ख, तेरे पास बहुत कम दिन बचे। हिंदू संस्कृति में
अगले जन्म है, पुनर्जन्म है, ये मान्यता है, इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ। क्रिश्चियन में या मुस्लिम में ऐसे नहीं मानते कि पुनर्जन्म है, जो है अभी है, बाकी सब कयामत है। तो आपको अगर जीना है तो बस यही जन्म है, तो इसीलिए वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। आप देखना जो बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, उसमें जो लोग रहते हैं जो अगले जन्म को नहीं मानते, जैसे कि पारसी होते हैं। अपने पारसी अपवाद से गरीब देखे होंगे, हाँ? लोखंड वाला, छप्पर वाला, पत्रा वाला, ऐसे उसी नाम होते हैं उनके, वाला वाला होते हैं। वो अगले जन्म को नहीं मानते, लेकिन हम अगले जन्म को मानते हैं। तो हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत समय। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में। हमारे स्कूलों में एक एक क्लास में कितने साल रहते हैं बच्चे? आपको रिकॉर्ड वाले मिलेंगे, सर मैं 4 साल से एक ही क्लास में। क्यों हम हमारे जीवन को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? हमारे बच्चे इतने ढीले ढाले क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास बहुत समय। 2020 के मैचेस क्रिकेट में ज्यादा फेमस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समय घटा दिया। जब समय घटा दिया जाता है ना, तो जीवन में क्या आती है? रोमांच आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर पल सतर्क हो जाते हैं, हर पल सतर्क हो जाते हैं। कहां आपकी 300 गेंदे और कहां आपकी 120 गेंदे। खेलना शुरू ही कर देते तो गेंदें खत्म हो जाती है, इसलिए उसमें रोमांच अपनी पूरी ताकत लगाता है। बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, तो सबसे ज्यादा जो एक्शंस है वो कहां घटते हैं? वर्ल्ड कप से भी ज्यादा रोमांच कहां है? T20 में है। क्यों है? क्योंकि समय कम है, गेंदे कम है, तो हर कोई अपना पूरा परफॉर्मेंस देता है, हर कोई पूरा ध्यान खींचना चाहता है, सब रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। क्यों? समय कम। जीवन में जो लोगों ने अपनी तरफ ध्यान खींचा है, उन्होंने अपनी जीवन को तीव्रता से जिया है। आपने देखा है बच्चे ज्यादा तीव्र कब हो जाते हैं? एग्जाम के पहले। जैसे सीजन आता है ना, वैसे स्टडी करने का भी सीजन होता है। पूरी साल क्या तू भेल पकौड़ी खा रहा था? स्कूल में किस लिए? टाइम पास के लिए जा रहा है? अगर सही मायने में अगर तीव्रता से अगर बच्चे पढ़ने लगे ना, तो 5 साल का जो आपका अभ्यासक्रम है ना, वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। क्यों कहता है एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे बेताज बादशाह है, पैसे का अमीर है, वो क्या कहता है? आपको अगर जीवन में सच में कुछ करना है तो 10 साल का प्लान बनाओ कि 10 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए। बनाओ, प्लान बनाओ, क्या क्या चाहिए वो लिखो और उसे 1 साल में पूरा करो। हम 1 साल का प्लान 10 साल चलाते हैं। बहुत जिंदगी है हमारे पास, इसीलिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम गरीब है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे ही हैं, ढीले ढाले। हमारा शरीर दर्द करता है तो हम सो जाते हैं। वाकई आपको मालूम होना चाहिए, जब आपका शरीर दर्द करता है, आपका शरीर जब आपके कंप्लेंट करता है, शिकायतें करता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आपके शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लक्षण है आपका शरीर कंप्लेंट करता है। अगर आपका शरीर कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो आप आपके शरीर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बंदा कहता है, साहब मेरी गाड़ी का हॉर्न छोड़कर बाकी सब बजता है। आपको कुछ समझ में आया? हाँ? मैंने उसको इतना इस्तेमाल किया, बजना क्या चाहिए, लेकिन वो नहीं बजता, बाकी सब बजता है। हाँ? चक्के बजते हैं, गाड़ी का पूरा ढांचा बजता है, खड़खड़ खुड़खुड़ खड़खड़, ऐसा धाड़ धाड़ धुड़ धुड़। अपने होते ना महाराष्ट्र का जो, हाँ, जो एसटी महामंडल ट्रांसपोर्ट वाला, उसके यही हॉर्न कभी बजने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। वो गाड़ी का आवाज ही इतना धड़ धड़ धुड़ धुड़ आता है कि लोग अपने आप बाजू में, अरे एसटी आ गई रे।
होता नहीं ऐसे, ऐसा है। तो उसने इस्तेमाल किया है। और किसी एम्प्लॉय की गाड़ी होती है ना, वो कभी नहीं बजती, बस उसका हॉर्न ही बजता है, तो इस्तेमाल ही नहीं करता। आपको पता है, जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना वो मजबूत होगा, चाहे वो वाहन हो, चाहे साधन हो, चाहे चीज हो, चाहे शरीर हो। आप जितना उसका इस्तेमाल करोगे उतना वो सशक्त होगा, और जितना आप उसको बचाएंगे उतना वो जल्दी मरेगा, जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा। जो गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो सड़ती है, कि जो बचा बचा के रखी जाती है वो सड़ती है। अरे कंपनियां बोलती है हफ्ते में एक बार तो चालू करो, 2 किलोमीटर जाके आओ, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा। हाँ? ये तुम्हारा इंजन की बात चल रही है, दूसरों की नहीं। अरे सोने दो ना, तो हमेशा के लिए क्यों नहीं सोता भाई? तो जीवन में जियो तो कुछ प्रतिभासी जियो, ऐसे जियो कि सब लोगों का ध्यान आपके ऊपर आ जाए। सही करो या गलत करो, करो। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे कि आपको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि आपके पास में सीमित समय है, बहुत नहीं होती, साल 50 साल 60 साल बहुत नहीं होती। अरे दुखी लोगों की जिंदगी लंबी होती है, जो सुखी लोग होते हैं, आनंदी लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। आपको पता है, जो व्यस्त लोग रहते हैं ना, जो आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। उनका दिन कब आता है कब चला जाता है उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन आप जाना, सरकारी अफसरों में, दफ्तरों में आपको उनके जो कर्मचारी होते हैं ना, उनका दिन बड़ा लंबा होता है। आप यहां पे देखो अपना दिन कैसे होता है, बड़ा छोटा होता है। शायद हम रूम पर चले जाते हैं तो लंबा हो जाता है, लेकिन जब हम ऑफिस में आते शुरू हो जाता है और शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता। ये जीने का सही ढंग है। आपके पास में अगर खाली समय है तब समझ लेना आप जी नहीं रहे हैं। जीवन को कभी बचाया नहीं जा सकता। क्या आप आज का जीवन कल के लिए बचा सकते हैं? नहीं। जो बचाने की कोशिश करेगा वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। जो पौधा फल नहीं देता उस बगीचे को किसान काट डालते हैं। ये प्रकृति नाम का जो किसान है ना, इसने जो पौधे लगाए ना, प्रकृति ने इंसान नाम के पौधे लगाए ना, वो भी जब फल नहीं देता ना, वो प्रकृति उसको काट डालती है। बीमारी से, अपघात से और किसी और तरीके से काट डालती है। तो सदगुरु हमें यह एहसास करवा रहे हैं, आपके पास में सीमित समय है, और उस सीमित समय का आप क्या करो, सही से इस्तेमाल करो। आपकी ऊर्जा है, आपकी बुद्धि है, आपका शरीर है, इन क्षमताओं के माध्यम से आप पूरा जीवन का आनंद लो। अरे हम खाना भी खाते हैं ना, कहाँ मरे मरे से खाते हैं। हम जब खाना भी खाते हैं तो पूरी जागरूकता से नहीं खाते, इसीलिए तो हमें तृप्ति नहीं आती। ना हमें खाने से तृप्ति आती है, ना हमें जीने से तृप्ति आती है। आज जिए ना शाम को, इतना भर भर के जियो कि एक पल भी आपको ऐसा ना लगे कि ये खाली गया। जब मैं खाली रहता हूं ना मुझे बहुत गंदा लगता है। जब कुछ काम नहीं रहता ना, तो मेरे लिए मैं काम ढूंढता हूं और क्रिएट करता हूं कि ये, और बाकी को भी काम पे लगा देता हूं। तो ये स्वभाव बना, ये जीने का तरीका है। आपके मन ने शिकायत नहीं करनी चाहिए, आपके शरीर ने शिकायत करनी चाहिए। अगर आपके शरीर से पहले मन शिकायत करता है तो आप गए काम से। शिकायत शरीर को करनी चाहिए। क्यों? वो दर्द करता है, उसे ठनक लगती है। तो इन तकलीफ से जब शरीर गुजरता है तो ये मजबूत होता है। आपने देखा है जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, जो पुलिस बनने के लिए कुछ एकेडमी करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने शरीर को क्या करते हैं? तकलीफ देते। क्या देते हैं? तकलीफ देते हैं। दौड़ने का मन नहीं है लेकिन दौड़ते हैं। पीछे से कोच होता है,
वो डंडा लेके खड़ा हो जाता है, वो गाली देता है, अपमान करता है, तो डर से भागते हैं। जितने ज्यादा वो अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे उतना शरीर मजबूत होगा, और उसको जितना बचाएंगे उतना वो कमजोर रहेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास में सीमित समय है, इस सीमित समय में अपने दिमाग को खाली मत रखिए, उसको काम पे लगाइए, उसको खाली टेंशन में सोचने मत दीजिए, बकवास की सोच विचारों में उसे समय गंवाने मत दीजिए। तेरा क्या होगा कालिया, अभी तू कालिया है, और तेरा और क्या हो, तू कालिया तो है पहले से। वो खुद को सोचते हैं लोग खुद के बारे में, अब मेरा क्या होगा। तूने अब तक क्या उखाड़ा है, तो इसके आगे तू उखाड़ेगा। हेलो, सही गलत है। तो हम स्कूल में थे तो 50 बच्चों में हम चमक नहीं पाए, और चमके भी तो क्या चमके, अगले स्कूल में गए गुम हो गए। अरे जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये जीवन का सूत्र बनाओ तो जीवन का मजा है। जीवन तीव्रता से जीना चाहिए। ठंडे ठंडे जीते तो काय के जीते हो, आधे तो मरे होते हैं। लोग आते उनको ढकलते, अरे बाजू हट जा, वो बाजू भी नहीं हटता है, उसके अंदर कोई जीवंतता नहीं। तो अपनी बुद्धि को तीव्र बनाओ, उसकी क्षमता को पूरा इस्तेमाल करो अनुभव करने के लिए। लोग बोलते यार काय को कहीं भी दिमाग लगाते तू, फिर दिया काय को तुझे, तेरे को दिमाग दिया है ना, वो क्यों दिया है? सुलाने के लिए, दारू पिलाने के लिए, मांस खा के ठंडा करने के लिए दिया क्यों है? आपको पता है जिन लोगों का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, वो ज्यादा खाना खाते हैं। जिन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है ना, वो कम खाना खाते हैं। हाँ, इसमें गड़बड़ मत करना, जीरो फिगर वाले भी कम खाते हैं, वो इसमें ऐड ना हो। अगर आपके अंदर तीव्र ऊर्जा है और आप कम खाना खा रहे हो तो आप उस कैटेगरी में जाते हो। आप खाना भी कम खाते हो और आपकी ऊर्जा भी कम है तो आप टमटम चलाते हो, डुगडुगी चलाते हो। क्या है? मैं और मेरी बीवी बस हो गए। ऐसे लोगों ने जीवन को बर्बाद कर दिया। जीवन को इतना बड़ा बनाओ कि अपने साथ में हजारों का कल्याण हो जाए। सिर्फ खुद की समस्या के अंदर, अरे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा नौकरी, मेरा ये, मेरा वो, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई। अरे क्या तुम्हारी जिंदगी है? इतनी घटिया चीजों में तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू कम से कम जिस गांव में रहता है उस गांव के बारे में कुछ कर, उसको परिवार बना। जिस माहौल में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले के लिए कुछ कर। अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को तू अपना मानता है, उनके लिए कुछ कर, और खुद के लिए तो कर ही कर, वो तो कर ही रहा है। तो इस सीमित समय में तीव्रता से जीना, बुद्धि की पूरी क्षमता यूज करना, अपने ऊर्जा को पूरा विकसित करना, हमेशा ऊर्जा के उच्चतम स्तर पे रहना, हमेशा तीव्रता से रहना। और आप तभी कर पाओगे जब आपको बताओगे तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारी मौत कल ही होने वाली है, ऐसा समझ के जीना। तो जीने का सच में आपको तरीका समझ में आएगा। अब जब शाम को घर जाते हैं ना सोने के लिए, तो आपको सोना नहीं चाहिए, आपका शरीर ऐसे ही गिरना चाहिए कि मर गए, उसके हिलाए डुलाए भूकंप हो जाए तब भी उसको जाग नहीं आनी चाहिए, उसको जगना नहीं चाहिए। ऐसे जब आप धुंध में मस्ती में सोते हो तो सुबह से फिर से तरोताजा होके उठते हो। रात में नींद नहीं आ रही है, इस तके पे गए, एक करवट ले ली, वो करवट ले ली, करवटे बदलते बदलते तेरी रात ऐसी नहीं, तेरी जिंदगी ऐसी जाने वाली है। बकवास। तू क्यों करवटे बदलता है? क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं। ख्यालों में, ख्यालों में, अभी ख्यालों में तेरी जिंदगी है बस।
और तू ख्यालों में जिएगा और ख्यालों में मरेगा तू। भूत बन के जिएगा तू बाद में, वो भी ख्यालों में बनेगा। हाँ? आपने कभी किसी ने ख्याली पुलाव खाया है? खाया? कैसे लगता है? चलो, कैसे लगता है? और ख्याली पुलाव वही खाते हैं जिनके पास में बहुत समय है। कर लेंगे यार, क्या इतनी जल्दी है? हाँ? ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? हाँ? वो ऐसे नहीं बोलते, वो कर लेंगे यार ऐसे नहीं बोल रहे। वो सच में अगर आप समझ लो, वो बोल रहे जी लेंगे यार। हाँ? ऐसे लोगों से क्या वास्ता रखना, इनसे दूरी बनाना और खुद को ऐसा तीव्र बनाना कि जीवन के अनुभव हमें आए, हमारा प्रभाव पड़े, प्रभाव से जिए। कुछ लोग सोचते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा सर, क्यों? मैं थोड़ा भी कुछ करूं ना तो परेशान हो जाता हूं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तुम्हारा ये बकवास मन कह रहा है, तुम नहीं कह रहे। तुम्हारी अंदर की ऊर्जा तो जिंदा है। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा बोलेगा नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ऐसी बोली तो समझ लेना तुम्हारा वो आखिरी दिन है। ये ऊर्जा नहीं कह रही है, जिंदा तो है तुम, लेकिन तुम तमस से भरा है। तुम जीवन को स्पर्श नहीं करना चाहते। आपको पता है, जब भी कोई डेयरिंग की बात आती है ना, बहुत सारे लोग कहाँ हट जाते हैं? पीछे। कहीं छलांग लगानी हो, कहीं ठंडे पानी के झरने में जाना हो, कहीं पहाड़ी के चोटी पर चढ़ना हो, अगर वहां जान जाने की अगर रिस्क है तो कमजोर लोग वहां पे जाते नहीं। और वो जो लोग होते हैं ना, वही लोग जिंदगी से चूक जाते हैं। जो करने में आपको डर लग रहा है ना, उसी में जीवन छिपा है। और उसको करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा जीवंत चाहिए। हम कहते हैं ना, डर के आगे, ये किसने लिखा है? जो छलांग लगाना जानता है, जो अंधेरे में चलना जानता है। डरने वाले कभी नहीं लिखेंगे। वो बोलता है डर के आगे मौत है, डर के आगे खाई है। सही है गलत है? नको रे बाबा, मरे चका। अरे वैसे तू कहाँ जी रहा है? हाँ? तेरे को कौन, देखो ये अच्छा खासा बन के ढंग के आता है, कौन देखता तेरे को? कौन देख रहा है? कोई नहीं। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मैं काम तो कर रहा है लेकिन कुछ नहीं, उसमें खास कुछ भी नहीं है, बस जी रहा है। कितने लोग हैं डब्बा भर के काम पे चले जाते हैं। बंबई में आप जाओ, ट्रेनों से भर भर के भीड़ चली जाती। उस भीड़ को कोई जानता है कोई? लेकिन उस भीड़ से जब कोई ढाढ़स बनता है और तीव्रता से जीने लगता है तो पूरी दुनिया में छा जाता है। तो हमें जीवन को तीव्रता से जीना चाहिए। अनुभव करो आप, अनुभव से, तीव्रता से अनुभव करेंगे तो तृप्ति मिलती है। हमेशा याद रखना, तीव्रता चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे। कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भोग हो, कुछ भी हो, कोई काम हो, उसमें पूरा डूबेंगे तब आपको उसका आनंद मिलेगा। आप खुद को बचा बचा के जाएंगे, ना आप इस तरफ रहोगे ना उस तरफ रहोगे, ना आपको दुख मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। आप पेंडुलम की तरह झूलते रहोगे, कभी सुख में या कभी दुख में। जैसी परिस्थितियां बदलेंगी वैसी तेरी हालत रहेंगी। तो परिस्थिति का मारा, तुझे चाहिए, वो ऐड आती थी ना पहले, तुझे चाहिए सिंकारा, दर्द का मारा, इसे चाहिए सिंकारा। तो ऐसे जीवन को छोड़ दीजिए। अरे ये जवानी दीवानी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपकी जवानी और बुढ़ापा अगर साथ में चल रहा है, आपको थोड़ा ठहरना चाहिए और रुक के सोचना चाहिए, वाकई मैं कौन हूं भाई? 80 साल का जवान हूं या 20 साल का बूढ़ा हूं? वो कौन? हाँ, सही गलत है?
फिर सुबह जागने को मन नहीं करता, कुछ करने को मन नहीं करता, मन नहीं करता, शरीर सो जाता है, सूरज ऊपर आ जाता है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और ये सूर्यवंशी सोता रहता है। तुम सो नहीं रहे, तुम जीवन को बर्बाद कर रहे हो, और कभी भी जीवन की उच्चतम अवस्था में कभी जा नहीं पाओगे। तुम्हें सबसे आगे रहना है तो आपकी ऊर्जा का, आपकी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करो, पूरी तीव्रता से अनुभव करो। कैसे करना? आज जो हमारा जीवन का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, कल उसे थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा चैलेंज लो। जो चीजें आपको नहीं आ रही है ना, उसको आप सीखो और उसको बोलो कि मैं करूंगा। समझ लीजिए, आपको अगर 2 लोगों के सामने बोलना नहीं आता है, प्रेजेंटेशन नहीं करना आता है, शुरू कर दो। आईने के सामने खड़े हो जाओ, शुरू कर दो। अपने दोस्तों को खड़ा रखो, शुरू कर दो। जो आपको हमेशा गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके सामने शुरू करो। वैसे वो गाली दे रहे, कुछ करेंगे नहीं, उससे बदतर क्या हो सकता है? गाली तो देंगे और देंगे, बस देने दो। प्रैक्टिस करो, खुद को आजमाओ, खुद को, खुद की बुद्धि को आजमाओ, खुद की शक्ति को आजमाओ। जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, अगर लोग 5 बार छलांग लगा रहे, तुम 10 बार लगाओ। लोग 11 सूर्य नमस्कार निकाल रहे, तुम 21 लगाओ। करो कोशिश। नहीं सर गिर जाता हो, मेरी लचक उठती है, ऐसे होने दो ना। ऐसे कौन सी मुश्किल है जो शरीर ठीक नहीं कर सकता? हो जा, देखो आप गलती से गिर जाते हैं, लोग ब्रेक हो जाते हैं, हड्डियां ब्रेक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाते हैं। सॉल्व तो करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, हो जाता है ना। फिर होने दो ना, खुद से होने दो। एक्सीडेंट से जो होता है उससे अच्छा है खुद होने दो। अपने विकास के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा दो तो माने। अपने बुद्धि की पूरी क्षमता को इस्तेमाल करो। सर मेरा दिमाग नहीं चलता, फिर क्या चलता है तेरा? तेरी सिर्फ सांस चलती है तो वो कुछ काम की नहीं। सांस के साथ शरीर भी चले, दिमाग भी चले तो कुछ काम है। अगर आपके पास में ऐसा कोई बंदा है जो कोमा में है और उसकी सांस चल रही है, तो आपको कैसे लगता है? वो जिंदा है आपके लिए? हेलो, दुनिया के लिए जिंदा है? वैसे जो गुमनाम लोग हैं वो दुनिया के लिए अभी भी जिंदा नहीं है। आप सिर्फ जाग रहे हो, खाना खा रहे हो, काम पे जा रहे हो, घर पे आ रहे हो, सो रहे हो, और किसी को पता नहीं आप जिंदा है कि मुर्दा है। आपको बोलना पड़ता है, अरे हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ मैं जिंदा हूं। क्या जिंदा हो तुम? दूसरों को बताना पड़ता है, सर मैं ये काम करता हूं। अरे काय का काम करता तू? तेरे काम का कहीं लोगों को पता तो चले तू काम करता है। ये घटिया कर, अच्छा कर, कुछ कर। नहीं सर कल जैसे ही कर रहा हूं। तो कल जैसे कितनी जिंदगी भर करेगा ना, तो ऐसे ही रहेगा, कोई विकास नहीं होगा। ना तेरा होगा ना तेरे साथ किसी और का होगा। तुझे अगर जीवन में सच से एहसास हो गया ना, मेरे पास में लिमिटेड समय है, बता देना खुद को हमेशा, कल मरने वाला हूं, तो आपका जो जीवन है पूरी तरह जीवंत हो जाएगा और आप आपकी असलियत पे आ जाओगे। आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से काम पे लग जाएगी और आपको जो भी कर रहे हो आप उसका पूरा अनुभव होगा, पूरा अनुभव 100%। आपके पास में पूरे आम को एक ही आम आया, पूरे पौधे को साल में एक ही आम, एक ही पौधा है और एक ही आम आया, और आप जंगल में रहते हो, दूसरा पौधा ही नहीं आम का, तो आप उस आम को कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? पूरे प्राण जिह्वा में, मुंह में आ जाएंगे आपके, बाकी कुछ सुनाई नहीं देगा, बाकी कुछ एहसास नहीं, एक ही बस आम। सच है गलत? हाँ सच है गलत? ये हमेशा याद रखना। आपके पास में सीमित समय है, आपके पास में जो भी चीज सीमित होती है ना, आप उसको बचा बचा के उसका आनंद ले लेके करते हो, खाते हो, महसूस करते हो। तो ऐसे अब अगर आपको इस प्रकृति ने जीवन दिया है तो उसको पूरी तरह उतरो उसमें,
और ध्यान में रखो कि ये समय कम है। इस कम समय में मुझे क्या करना है? अपने जीवन का पूरा विकास करना है। बस अपने जीवन का विकास करना, यही तो हमारा उद्देश्य है। बस पूरी क्षमता तक जाना। आपको पता है, जब आप कोई ये लगाते हो, क्या बोलते हो उसको? फूल बाजा बोलते हैं ना। जब उसको जलाते हो तो उसका जो ट्री बनता है, उसका जो पौधा बनता है, वो चिंगारियां उसकी ऊपर से ऊपर जानी चाहिए, ऐसे सोचते ना। कोई रॉकेट जलाते हो तो क्या सोचते हो? ये सबसे ऊपर जाना चाहिए। जब वो कोई पतंग उड़ाते हो, क्या सोचते हो? सबसे ऊपर जानी चाहिए मेरी पतंग। तुम्हारा जीवन क्यों नहीं जाना चाहिए ऊपर? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे जीवन को, तुम जो भी कर रहे हो उसको उच्च अवस्था तक क्यों नहीं लेके जाना चाहते? नहीं सर, वो मेरे कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, तेरी कैपेसिटी नहीं है, फिर तो पैदा क्यों हो गया? नहीं, वो ऐसे ही हो गया। जी क्यों रहा है? नहीं, भी मरने आया, मर नहीं सकता इसलिए जी रहा हूं। ऐसे ना जीना। तो जीना कोई जीना नहीं है। तो जीना है ना, तो पूरी क्षमता से जियो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ऊंचे हो, कितने छोटे हो, कितने दुबले पतले हो, कितने मोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आप संकल्प क्या लेते हो। समझ में? एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, पूरी सरकार हिला डाली। अभी महाराष्ट्र में है ना, और पीछे जाओ तो एक नंगा, हाथ में लकड़ी ले, आंखों पे चश्मा लिए, एक दुबला पतला सा एक बूढ़ा, पूरी अंग्रेज सरकार को हिला डाला, भगा दिया यहां से। अरे बंदूक वाली, तलवार वाली, वो डरा नहीं सकी, इसने डरा दिया। क्यों? उनको भी प्रणाम, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बलिदान किए, जिन्होंने क्रांति करने की कोशिश की। लेकिन आखिर में इस एक इंसान ने पूरी क्रांति कर डाली। दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपके शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति आपके अंदर है। जैसे हम ऊर्जा कहते हैं, उसको जगाओ। हाँ, बाहर के ये भौतिक भेद को मत देखो। तो उस शक्ति जो आपको मिली है, जो रिचार्ज मिला है आपको 50-60 सालों का, 70-100 सालों का, उस रिचार्ज का पूरा पूरा इस्तेमाल करो। नहीं तो लोगों को रिचार्ज मिलता है, लोग उसमें क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। कुछ मकसद लेके जियो और जीवन को पूरी तरह अनुभव करो। अगर आप जीवन को अनुभव नहीं करोगे तो वो ऐसे ही जाने वाला है, वो रुकने वाला नहीं। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, नहीं रुकने वाला। जाने तो वाला है ही, तो जाना तो ऐसे ही है। तो उसका अनुभव करके आनंद लेके क्यों नहीं, क्यों बार बार वही अनुभव बार बार लेना? तो उसमें डूबने की कोशिश करना। आज जहां पे हो उससे बेहतर होने की कोशिश करना। एक दिन आप चमकोगे और आपकी चमक से आपके परिसर में, आपके माहौल में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में एक चमक फैल जाएगी। और उस दिन की आप राह देखना, जल्द से जल्द वहां तक पहुंचने की कोशिश करना और आपसे जो हो सके वो पूरा दांव पे लगा देना। आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा।